आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25,000 करोड़ की अमृत भारत स्टेशन योजना की रखी आधारशिला। बोले भारतीय रेलवे में नए अध्याय की हुई शुरुआत। असली मुस्लिम खुलेआम घूम रहे, सिर्फ गरीब मुसलमानों को बनाया निशाना। हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। राहुल गांधी से डर गई मोदी सरकार। लोकसभा सदस्यता बहाली न होने पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले, क्या आपको इस पर पीएचडी करनी है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार बन सकते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक और सोनिया गांधी अध्यक्ष। 31 अगस्त को मुंबई की बैठक में ऐलान संभव। ज्ञानवापी में सर्वे जारी। जीपीआर से जांचा जाएगा मुख्य गुंबद के नीचे आदि विश्वेश्वर के गर्भगृह का दावा। नीचे तहखाने और गुंबदों की हो रही गहनता से जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर। कुलगाम में 72 घंटे से और राजौरी में 24 घंटे से मुठभेड़ जारी। सोना हुआ टमाटर। झारखंड के गुमला में 66 दुकानों का ताला तोड़ टमाटर और अदरक उड़ा ले गए चोर। पुलिस सीसीटीवी की मदद से कर रही चोरों की तलाश। 7 साल बाद भारत आएगी पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए, सरकार ने दी इजाजत। आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल। आप कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। न वो खुद कुछ करते हैं और न ही किसी को करने देते हैं। विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी, जमकर किया कटाक्ष। उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा वह मन की बात करने लगे, जन की बात क्यों नहीं करते। इंडिगो की फ्लाइट में नहीं चला एसी, पसीने से लथपथ हुए यात्रियों को बांटे टिश्यू। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने साझा किया वीडियो। हरियाणा के नूंह में 8 अगस्त तक बढ़ाई गई इंटरनेट सेवा पर रोक। कर्फ्यू में मिली 3 घंटे की छूट। जिस होटल में पत्थरबाजी हुई वो भी हुआ जमींदोज। लगातार चौथे दिन बुलडोजर एक्शन जारी। जिस स्पीड से रद्द की वैसे ही वापस बहाल करे राहुल गांधी की संसद सदस्यता। कांग्रेस ने स्पीकर को लिखा पत्र। अगर जामा मस्जिद की तरफ उंगली उठाएगा तो उसकी अंगुली तोड़ देंगे और आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे। मेरठ के मौलाना शफीकुर रहमान कासमी का भड़काऊ बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मलबे में मूर्तियों के टुकड़े मिले हैं, पूरी मूर्ति भी मिल जाएगी। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने किया दावा। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर। डीए में हो सकता है 3% का इजाफा। मणिपुर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी दंगा कराने की साजिश। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। मैं चांद की ग्रेविटी महसूस कर रहा हूं। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान 3 ने इसरो को भेजा पहला मैसेज। जिसकी सीट 0 है वह दूसरों को हीरो बना रहा है। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। मेतई को सेना और कुकी को मणिपुर कमांडो फोर्स पर भरोसा नहीं। राज्य में ग्रायु जैसे हालात। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू होने के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर भी गर्म सियासत हुई। हिंदू संगठनों द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग। आने में बहुत लेट कर दिया, आपके लिए सही जगह यही। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। मणिपुर के इंफाल जिले में फिर भड़की हिंसा। भीड़ ने 15 घरों को फूका, एक युवक को मारी गोली। उत्पादित बिजली की मांग घटने की वजह से एनटीपीसी की 3 इकाइयां बंद। यूपी सहित 7 राज्यों की बिजली सप्लाई पर पड़ेगा सीधा असर। संत रविदास मंदिर के सहारे मध्य प्रदेश में दलितों को साधेगी बीजेपी आधारशिला। रख एससी वोटर्स को पीएम मोदी देंगे मैसेज। नूंह हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा की खट्टर सरकार। मामन खान की सुरक्षा हटाई। कांग्रेस विधायक बोले, मेरी जान को खतरा। पाकिस्तान में आईएसआई की तरह भारत में राजनीति को प्रभावित कर रही ईडी। कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा आरोप। हरियाणा सरकार का दावा, सबूत नष्ट करने के लिए हुआ साइबर थाने का हमला। अब तक 104 एफआईआर, 216 गिरफ्तार। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बड़ा ट्रेन हादसा। हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतरी। अब तक 25 की मौत और 80 लोग घायल। रूस यूक्रेन की जंग खत्म कराएगा भारत। जेदा में एनएसए डोभाल ने दिखाया शांति का रास्ता। बोले, सभी क्षेत्रों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी। बागेश्वर बाबा की राम कथा से पूर्व सीएम कमलनाथ ने चला हनुमान बाण। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में बजरंग बली।
मणिपुर में सेंट्रल फोर्स की 10 और कंपनियां होगी तैनात। हथियारों की लूट के बाद सरकार का फैसला, सर्च ऑपरेशन में अब तक 1195 हथियार बरामद। नूह दंगों में मिला पाकिस्तानी लिंक, बॉर्डर पर बैठकर राजस्थान के अलवर के पत्ते से डाले जा रहे थे उन्मादी वीडियो। यूपी के सीएम योगी ने विधान भवन में डिजिटल कॉरिडोर का किया उद्घाटन, साथ ही विधानसभा के गाइडेड टूर की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट का भी किया शुभारंभ। यूपी के अमरोहा में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे पर बसपा सांसद दानिश अली भड़के, बीजेपी एमएलसी हरी सिंह ढिल्लों से मंच पर हुई नोकझोंक। फूड डिलीवरी स्विगी के बाद अब जोमेटो ने भी लगाए प्लेटफॉर्म फीस, हर ऑर्डर पर अब ₹2 प्लेटफॉर्म फीस वसूलेगी कंपनी। एसबीआई के निवेशकों को हुआ भारी नुकसान, रिलायंस, आईसीआईसीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी ने भी किया निराश। दिल्ली में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए एमसीडी हुई अलर्ट, आशा वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों को सौंपी कमान। पंजाब के राज्यपाल और सीएम मान में फिर छिड़ी जंग, पुरोहित बोले राज्य संविधान से चलेगा, सनक से नहीं, राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां। विपक्षी महागठबंधन के नेता बैक बेंचर बनकर रह गए, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा पर फिर कसा शिकंजा, तीसरी कक्षा से आगे पढ़ने पर लगाई रोक। हिमाचल में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर हीरो बने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा पूरा फायदा। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई अस्थायी दुकानों को किया ध्वस्त। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पिछली सरकारों ने रेलवे को मोलभाव के लिए किया इस्तेमाल। इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक बने एस प्रमेश, नई दिल्ली मुख्यालय में होगी तैनाती। ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार ड्रैगन, चीन ने डॉक्यूमेंट्री दिखाकर दी हमले की धमकी। अग्निवीर के पहले बैच की महार रेजिमेंट में ट्रेनिंग पूरी, सीमा पर तैनाती के लिए तैयार 567 जवान। खाने में सिर्फ 10 आइटम मेहमान होंगे, 100 पहले भी 10 बार आ चुका है शादी में कम खर्चे वाला बिल। 19 नए जिलों के साथ अब राजस्थान में हुए 50 जिले, दूदू छोटा और जैसलमेर सबसे बड़ा ऐसा होगा नया मैप। भारत शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है, रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अजीत डोभाल। डिजिटल क्रांति के साथ तरक्की करेगा ग्रामीण भारत, 6.40 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य। नामीबियाई चीतों की मौत का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, खफा विदेशी विशेषज्ञों ने लिखा पत्र। पाकिस्तान से यूपी के चित्रकूट आए हिंदू परिवार ने सुनाया अपना दर्द, बोले घर चलाना मुश्किल होते हैं जुल्म। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिस स्पीड से रद्द की वैसे ही वापस बहाल करे राहुल गांधी की संसद सदस्यता, कांग्रेस ने स्पीकर को लिखा पत्र। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद अब जल्द ही उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा सचिवालय को अदालत का आदेश और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सदस्यता की बहाली की मांग वाला पत्र सौंपा। इस दौरान अधीर रंजन ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी की सदस्यता को उसी तत्परता से बहाल नहीं कर सकता जिस तत्परता से उसने सूरत अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस ने अदालत का आदेश सौंप दिया है। दरअसल शुक्रवार को शीर्ष अदालत का आदेश आने के तुरंत बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से मुलाकात कर उनसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया था। इस दौरान स्पीकर ने चौधरी से कहा था कि उनके कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद वह फैसला करेंगे। वहीं कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी सदन में लौटे और अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लें, जिस पर 8 अगस्त को चर्चा होगी। कांग्रेस इस मामले में तेजी चाह रहा है, लेकिन सदस्यता जाने के अन्य मामले को देखें तो अभी तक के अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हुई और उनकी बहाली सजा पर रोक होने के बाद तुरंत ही कर दी गई हो। पीएम मोदी ने देश को दी बड़ी सौगात, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25,000 करोड़ की अमृत भारत स्टेशन योजना की रखी आधारशिला, बोले भारतीय रेलवे में नए अध्याय की हुई शुरुआत। जी हां, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम से अलग अलग रेलवे स्टेशनों से मंत्री व सांसद जुड़े। इस परियोजना की लागत 24,470 करोड़
करोड़ रुपए हैं। इन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए के पुनर्विकास कार्यक्रम से रेलवे के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए इस सभी कामों को पूरा किया है। साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड और स्वीडन में जितना रेल ट्रैक है उतना भारत ने पिछले 9 साल में बनाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य है रेलवे की यात्रा हर नागरिक के लिए सुलभ और सुखद हो। उन्होंने कहा कि ट्रेन के स्टेशन से लेकर बाहर तक कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा से युवाओं को काफी लाभ हुआ है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत को लेकर बदली है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा पुराने ढर्रे पर चल रहा है। ये न काम करने देंगे और न ही करेंगे। हमने देश को नई संसद दी तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल गांधी और सरदार जी को याद तो कर लेते हैं पर इनको फॉलो नहीं करते। पीएम ने कहा केंद्र की बीजेपी सरकार नकारात्मक सोच से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास में यकीन करती है।